Friends, today we are going to study about the real numbers in advance. Already we discussed about the HCF and LCM. Let's go ahead. Exercise 1.2, in that question number 4. Given the HCF and LCM, HCF of 306 and 657 is given to us. Find LCM of the same number. That means two numbers are given to us. Their HCF is also given to us. We need to find its LCM. Already you studied about this concept. For any two positive integers a and b, HCF into LCM of the given number is equal to the product of the numbers. हमें पता है कि किसी भी दो नंबर्स का HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उन दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है और दो नंबर भी दिए हुए हैं. मतलब सिर्फ हमें LCM पता नहीं है जो निकालना है, बस वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर. ठीक है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. HCF गिवन है 9, LCM निकालना है एज इट इज़ लिखेंगे, इज इक्वल टू 306 इंटू 657. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 9 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है लेफ्ट साइड में, इस 9 को इधर हम डिवाइड कर देंगे राइट साइड में, अपॉन में आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से 657 को कटिंग कर देंगे. विल ट्राई टू रिड्यूस इट. ओके, सो 9 7 जा 63 हो जाएगा, बच जाएगा 2 और 7 27, 9 3 जा 27. ठीक है, तो 306 इंटू 73 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 22,338, 22,338. दैट इज LCM ऑफ द गिवन टू नंबर्स. क्लियर टू यू? वेरी इजी. बहुत बार एग्जाम में ऐसे सम्स आते हैं. एक्स्ट्राज में आपको ये सम्स करने हैं. HCF of two numbers is 23 and LCM is 1449. One of them is 161. Find the other. यहाँ पे HCF और LCM दोनों दिए हुए हैं. क्या क्या दिया है यहाँ पे? HCF दिया है यहाँ पे, HCF आपको दिया है और LCM आपको दिया है. हमें एक नंबर भी दिया है, दूसरा नंबर निकालना है हमको. So here we need to find the second one. So let us suppose that these are the two numbers A and B, जिसमें का एक नंबर हमें पता है, A को हम 161 ले लेते हैं, सेकंड निकालना है B. ठीक है, सो वी यूज़ द प्रॉपर्टी A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. आप LHS को RHS या RHS को LHS लिख सकते हैं. लास्ट सम हमने क्या था, लास्ट सम में HCF और LCM पहले लिखा था और A और B बाद में लिखा था. यहाँ पे हमने क्या लिखा, A और B पहले लिखा है, HCF LCM बाद में लिखा. जो हमें रिक्वायरमेंट है उसको लेफ्ट में रखने का. क्या कहा मैंने, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे. दोनों तरफ प्रोडक्ट ही है. ओके, वैल्यू पुट कर देंगे. ए की वैल्यू 161, बी एज इट इज़, HCF 23, LCM 1449. 161 राइट साइड में चला जाएगा. यहाँ पे ये जो 161 है इसके अपॉन में चला जाएगा. सो बी इज इक्वल टू 23 इंटू 1449 अपॉन 161. ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने में डिवाइड भी कर देंगे, 207 आएगा. अब देखो ये जो वर्क है, ये वर्क आपको करना पड़ेगा. आप बोल रहे हो यहाँ पे तो ये तो एनिमेटेड वीडियोस है, ये तो डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन आपको मैनुअली करके देखना पड़ेगा. इट टेक्स टाइम, ये समय लेगा आपको. 10th स्टैंडर्ड में आपको मैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मैं नहीं सिखाऊंगा. ये आपकी एफिशिएंसी है, आपकी कॉम्पिटेंसी है कि आप कैसे इन डिविजन्स को और मल्टीप्लिकेशन को डील करते हो. ठीक है, तो सेकंड नंबर आपके आ गया आपका B इज इक्वल टू 207. ठीक है, हेंस द सेकंड नंबर इज 207. गो अहेड. ये होमवर्क आपको दो सम्स दे रहा हूँ मैं, इसको करना है ऐसे. क्या दिए, HCF ऑफ टू नंबर्स 145, LCM 2175. वन ऑफ द नंबर्स इज 725. फाइंड द अदर. HCF LCM दिया है, वन ऑफ द नंबर्स दैट इज A दिया है, आपको B निकालना है. ठीक है, सेकंड सम में देखिए, HCM ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960. दैट इज A इंटू बी आपको दिया है, HCF आपको दिया है, हमें निकालना है LCM. जो फर्स्ट सम किया था उस टाइप का सम है. ये दोनों आपको होमवर्क करने हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ नए कंसेप्ट पढ़ते हैं. देखो, 16 इज डिविजिबल बाय 2. 16 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो. 2 के टेबल में 16 आता है. 2 8 जा 16,
इसको हम ऐसा कह सकते हैं 2 डिवाइड्स 16, 2 डिवाइड्स 16। ये नई टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखना अच्छे से। 16 इज डिविजिबल बाय 2, वी कैन से 2 डिवाइड्स 16। अभी 16 मतलब किसका स्क्वायर हुआ? 4 का स्क्वायर हुआ। तो क्या 4 भी डिविजिबल है 2 से? ऑफ कोर्स 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स 4। मतलब अगर 2 16 को डिवाइड करता है तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यह कंसेप्ट बन रहा है। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। 5 डिवाइड्स 25, 25 मतलब 5 का स्क्वायर है, तो 5 शुड डिवाइड 5, 5 1 5, लाइक दिस। ये भी कंसेप्ट बन गया। मतलब आप किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करते हैं तो उस नंबर को भी आप डिवाइड कर पाओगे। दैट मीन्स ये थ्योरम 1.3 बन जाएगा आपका। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। क्लियर टू यू? p मतलब आपका क्या हुआ? 2 हुआ फर्स्ट सम के अंदर, और a स्क्वायर क्या हुआ आपका? 16 हो गया। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। ओके, सो ये कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी हम सम्स करेंगे, जो भी हम प्रूव दैट करेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल है, याद रखना। अगर 49 किसी से डिविजिबल है तो 7 भी उसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। 81 9 का स्क्वायर होता है। 81 अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो 81 किसका स्क्वायर है? 9, तो 9 भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। को प्राइम किसे कहते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग। को प्राइम ऐसे दो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसको हम कहते हैं को प्राइम। टू पॉजिटिव इंटीजर्स whose one is the only common factor are called co-primes. Common factor we can say HCF, highest common factor we can say। मतलब दो नंबर के अंदर वन के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम के अंदर प्राइम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स इज नथिंग बट नथिंग विद द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स उसका कोई लेना देना नहीं है। 2 और 3 की बात करते हैं। 2 और 3, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, तो 2 और 3 को प्राइम्स हो गए। 3 एंड 4 की बात करो, 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 हुआ, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है 1 के अलावा। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग? को प्राइम नंबर्स। क्लियर टू यू? इसका हम यूज़ करेंगे आगे प्रूव दैट्स के अंदर। ठीक है, प्रूव करना है थ्योरम 1.4, √2 इज एन इरेशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2 या 3 मार्क्स के लिए। बहुत अच्छे से आपको समझना है, सीखना है इसको, कि हम प्रूव करेंगे √2 को एक इरेशनल नंबर है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर टू यू? अब देखो, किसी नंबर को हमें इरेशनल प्रूव करना है, हम क्या करेंगे? हम कुछ सपोजिशन करेंगे। हम बताएंगे मान लो अगर वो रैशनल होता है तो क्या होता है। ठीक है, लेट अस सी दैट। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल। अगर √2 रैशनल है, हम अब क्या करेंगे? लॉजिकल रीजनिंग करेंगे और ये जो अजम्पशन है इसको रॉन्ग बताएंगे। ठीक है, यस। अगर मुझे अपने आप को राइट प्रूव करना है तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? बाकी सब रॉन्ग है, मैं अपने आप राइट हो जाऊंगा। इन द सेम वे √2 अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हमें क्या बताना पड़ेगा? √2 यहाँ रैशनल है, ये रॉन्ग है, तो क्या सही है फिर? √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमने सपोज किया √2 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है, उसको आप a/b फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। सो आप क्या कर सकते हो? देयरफॉर वी कैन फाइंड द टू इंटीजर्स a एंड b जिसमें b 0 नहीं है, सच दैट √2 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे जो a/b है ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। व्हाट डज इट मीन? HCF of AB is 1. They are co-primes. They are co-primes. So √2 is equal to a/b. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। So b √2 is equal to a. b √2 is equal to a. यहाँ पे क्या किया हमने?
यहाँ पे हमने इस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस b को हमने √2 से मल्टीप्लाई किया, इस b को मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो b√2 इज इक्वल टू, अब इक्वेशन को फ्लिप कर देंगे, फ्लिप नहीं करें, स्क्वायरिंग कर देंगे। हमने दोनों को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो b का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 2b² इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसको हम फ्लिप कर देंगे। सो a² इक्वल्स टू 2b², a² इक्वल टू 2b² है। क्या हुआ इसका मतलब, 2 आया, 2 और b² का मल्टीप्लिकेशन a² आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। यस, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स a², इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, 2 डिवाइड्स a²। अभी लास्ट जो थ्योरम पढ़ी थी हमने 1.3, उसमें ऐसा ही था, अगर 2a² को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। सो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है, थ्योरम 1.3 के हिसाब से, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, 2a को डिवाइड कर रहा है, व्हाट डज इट मीन, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। तो मैं a को ऐसा लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 2k मल्टीपल ऑफ k, a क्या होगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 2, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, a² इज अ मल्टीपल ऑफ 2 था, यहाँ पे a मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा, तो मैंने a लिया 2k, k 0 नहीं होगा यहाँ पे, और कोई इंटीजर होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2k को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये जो a की वैल्यू है 2k, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2k हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में, a की जगह पे हम पुट कर देंगे इसको। क्लियर टू यू। सो क्या हो जाएगा, 2k ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b², स्क्वायरिंग कर देंगे, ये स्क्वायर 2 का भी और k का भी है, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर और 2b², ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कटिंग कर देंगे, ये 2 राइट में जाएगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। सो ये 4 2 से कट जाएगा, दैट इज 2k² इक्वल टू b² हो जाएगा। इक्वेशन को फ्लिप मारेंगे, b² इज इक्वल टू 2k², यहाँ पे क्या हुआ, राइट साइड में 2 आया, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ b², सो वी कैन से 2 डिवाइड्स b², वी कैन से 2 डिवाइड्स b², सो 2 ऑल्सो डिवाइड b। सो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b, मतलब क्या हुआ, a और b का ये कॉमन फैक्टर हुआ, 2a और b का कॉमन फैक्टर हुआ। लेकिन हमारा अजम्पशन क्या था, जब भी √2 जब रैशनल नंबर होगा तो a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा, वो को प्राइम्स हो गए। वो लेते हुए हमने क्या प्रूव किया, 2 इज अ कॉमन फैक्टर टू a एंड b, इक्वेशन 1 और 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 divides a and 2 divides b, it means 2 divides a and b both, 2 divides a and b both, but यहाँ पे HCF इज 1, मतलब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने कॉमन क्या प्रूव किया, 2 कॉमन प्रूव किया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, ये कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है। हमने सपोज किया था रैशनल नंबर से, हमने को प्राइम्स लिए थे, हमने दोनों का HCF 1 लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ऐसा करने के बाद भी हमारा दोनों में कॉमन फैक्टर्स 2 आ रहे हैं, मतलब हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है, ठीक है। So, but this contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा assumption wrong हो गया। What is our assumption, √2 is a rational number is wrong. So what is right, √2 is an irrational number, √2 is an irrational number. अंडरस्टूड, समझ में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में आएगा और ज़रूर इसको करना, एक बार दो बार ध्यान से सुनना। इस तरह से आप √3 भी कर सकते हो, ठीक है। इसको, ये होमवर्क हो गया आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, शो दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर,
चलो इरेशनल है, मान लेते वो रैशनल है। लेट सपोज दैट कॉन्ट्ररी 5 माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ये जो तरीका होता है ना, इस तरीके को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो हमें 5 माइनस रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना है। हम प्रूव करेंगे, हम ट्राई करेंगे वो रैशनल है। हम मान लेते कि वो रैशनल है। सो 5 माइनस रूट थ्री को हम रैशनल बताएंगे, तो दोनों को इज इक्वल टू ए अपॉन बी ले लेते हैं। सो 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी। हियर ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर्स वन ओनली, वी कैन से बी नॉट इक्वल टू जीरो है। एच सी एफ ऑफ ए बी इज वन, बोथ ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, ए बी को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। ए बी को लेफ्ट में तो माइनस ए बी हो जाएगा, रूट थ्री राइट में जाएगा तो प्लस रूट थ्री हो जाएगा। देखो दो चीज़ें साथ में की है। ए अपॉन बी को हम लेफ्ट में लेके गए तो माइनस हो गया 5 माइनस ए बी, रूट थ्री माइनस रूट थ्री वो राइट में आया तो प्लस हो जाएगा, दैट इज रूट थ्री। अब ध्यान से देखो, राइट साइड में रूट थ्री है, राइट साइड में रूट थ्री है जो इरेशनल नंबर है, लेफ्ट साइड में वो ए अपॉन बी फॉर्म आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रूट थ्री इज इक्वल टू 5 माइनस ए अपॉन बी, फ्लिप किया मैंने इक्वेशन को। अब क्या करेंगे, इस बी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम्स रूट थ्री इज इक्वल टू 5b माइनस ए अपॉन बी। लेफ्ट साइड के अंदर रूट थ्री जो कि रैशनल नंबर है, राइट साइड में 5b माइनस ए अपॉन बी, यहाँ एक फ्रैक्शन का फॉर्म है। मतलब लेफ्ट साइड में इरेशनल इज इक्वल टू राइट साइड में रैशनल। क्या ये पॉसिबल है? इट इज़ नॉट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। सिंस रूट थ्री इज एन रैशनल नंबर implies that 5b माइनस ए शुड बी इरेशनल नंबर। अगर इक्वल टू का साइन है तो 5b माइनस ए अपॉन बी ये इरेशनल नंबर होना चाहिए, बट वो क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो रैशनल हो जाएगा। सो 5b माइनस ए अपॉन बी इज अ रैशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन। ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे सपोजिशन से, मतलब हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। देयरफॉर व्हाट इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो व्हाट इज राइट, 5 minus root 3 is an irrational number is right, hence the theorem is proved। अंडरस्टूड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये क्लियर टू यू, ये 4 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। चलो शो करते हैं, 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। सपोज करेंगे वो रैशनल है, इज इक्वल टू ए अपॉन बी ले लेंगे। ठीक है, ए और बी जिसका एच सी एफ 1 हो जाएगा और बी ज़ीरो नहीं होगा इसके अंदर। इस 3 को नीचे ले लेंगे, यहाँ पे ये जो 3 है ना इसको नीचे ले लेंगे। 3 मल्टीप्लाइड है, इधर अपॉन में चला जाएगा, दैट इज ए अपॉन 3b। अब ये क्या है, ये इरेशनल है √2, और ये क्या है, रैशनल, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स अवर सपोजिशन। सिंस 3a and b are integers, a upon 3b is rational, so √2 is the rational। लेकिन क्या हुआ, √2 इरेशनल हुआ। मतलब ये कॉन्क्लूड करता है कि 3√2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर टू यू, होमवर्क करेंगे, प्रूव करना है √5 इज एन इरेशनल नंबर है, 3 + 2 √5 इज एन ऑल्सो इरेशनल नंबर, और ये भी प्रूव करना है 1/√2 7√5 6 + √2, इन सबको हमें प्रूव करना है इरेशनल्स। ठीक है, सेम तरीके से करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ध्यान से करना, समझ के करना। गो अहेड। देखो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, 3/8। यहाँ एक a अपॉन बी फॉर्म है, रैशनल नंबर है ये 3/8। ऊपर का 3 तो एज इट इज, नीचे का 8 है, 8 मतलब 2³ सो ऊपर तो 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऊपर नीचे क्या किया, 5³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, 5³ को नीचे लेके आए हम लोग। 3/8 को मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर समथिंग 5 टू द पावर समथिंग के अंदर। यहाँ पे 8 2³ आ गया, 5 की पावर कुछ नहीं थी यहाँ पे, तो 5 की पावर 0 ली, 0 मतलब 3 - 3, 5 की पावर 3 को ऊपर लेके चले गए, तो ये आ गया आपका 0.375। मतलब 3/8 यहाँ एक रैशनल नंबर था, उसको मैंने किस फॉर्मेट में लिखा, टर्मिनेटिंग। 0.375 ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन वी कैन से। ठीक है,
सिमिलरली सेकंड सम में देखो, सेकंड सम में हमने वही किया, नीचे 2 और 5 के पावर को एक्सप्रेस किया, वो भी टर्मिनेटिंग आया। नेक्स्ट सम 7/80, 80 मतलब 16 फाइव ज़ा 16 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 1। यहाँ पे हमने वही किया, उसको कन्वर्ट किया डेसिमल फॉर्म के अंदर, वो भी कैसा है, टर्मिनेटिंग आया। मतलब यहाँ पे आप तीनों एग्जाम्पल में ध्यान से देखो, अपॉन में 2 की पावर समथिंग है, 5 की पावर समथिंग है, समथिंग मतलब 0 भी आ सकती है, याद रखना। 125 उसको हमने एक्सप्रेस किया 2 और 5 के पावर में, तीनों के डिनोमिनेटर्स को देखो। 80 को भी हमने एक्सप्रेस किया 2 की पावर 4, 5 की पावर समथिंग। मतलब जब भी हम डिनोमिनेटर्स को 2 और 5 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं तो आपका A/B फॉर्म आ जाता है, और इधर इस तरफ क्या आ जाता है आपका, डेसिमल फॉर्म। कैसा आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये कुछ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बता रहा है हमको। अपॉन में 2 और 5 है तो ये कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ रहा है, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर हो गया, इट इज़ अ रैशनल नंबर। सो एक थ्योरम बन गई, थ्योरम 1.5। लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, मतलब फाइनाइट डेसिमल एक्सपांशन है। सो x can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-primes, and the prime factorization of q, q मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आएगा, 2 का पावर n, 5 का पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स नहीं आने चाहिए। मतलब 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग अगर डिनोमिनेटर में आती हो, 2 और 5 एक्स्ट्रा कोई भी नंबर नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, सपोज 5 नहीं है तो 5 की पावर आप 0 ले सकते हो, 5 है 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 ले सकते हो, लेकिन दोनों की पावर एक साथ में 0 नहीं ले सकते हो। इस केस में वो क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, उसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, रैशनल नंबर लिया तो हमें क्या मिला, 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग मिली। अब उल्टा कर देंगे, x इक्वल टू पी अपॉन क्यू, यह रैशनल नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस तरह से है तो हम क्या कह सकते हैं उसको, टर्मिनेटिंग। ऊपर टर्मिनेटिंग दिया था और हमने क्या प्रूव किया, रैशनल नंबर प्रूव किया। यहाँ पे रैशनल नंबर दिया गया है, हमने क्या प्रूव किया, टर्मिनेटिंग। क्लियर टू यू। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर अपॉन में 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग अगर नहीं आ रही है या कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स आ रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा लेकिन रिपीटिंग बनेगा। क्लियर टू यू, ये कंसेप्ट बताया है इसके अंदर। लेट x इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट the prime factorization of the denominator, that is q, is not in the form of 2 raised to power something, 5 raised to power something. Then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating या recurring। 3.7777 आते जाएगा कंटिन्यूस। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना अच्छे से। अब देखो, without actual performing long division, state whether following rational numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating। ठीक है, चलो फर्स्ट सम लेते हैं, 13/3125। 13 एज इट इज़, 3125 अगर आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 5 की पावर 5 आ रही है, तो अपॉन में 2 की पावर नहीं है तो 2 की पावर आप 0 ले सकते हो, 2 की पावर 0 मतलब 1 आ गया। अब डिनोमिनेटर क्या आया, 5 की पावर में आया और 2 की पावर में आया, ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो गया, इट इज़ टर्मिनेटिंग। सो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m into 5 raised to power n, hence the decimal expansion is terminating। नेक्स्ट सम, सम नंबर 2, 17/8, 17/2 क्यूब, नीचे 5 की पावर नहीं है, 5 की पावर 0 ले लो, क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बढ़ते आगे, सम नंबर थर्ड, 64/555, 64 एज इट इज़ ऊपर का, 455 अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 13, 13 यहाँ पे एक्स्ट्रा आया, हमें ज़रूरत थी 5 और 2 की, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 आ गए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे रूल को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं, इट इज़ नॉट फॉलोइंग अवर रूल। सो वी कैन से हियर, since the denominator is not in the form of 2 raised to power and 5 raised to power something,
So it is non-terminating repeating. 15 upon 1600. 1600, 2 raised to power 6, 5 raised to power 2, 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग आया. It is terminating. अब यहाँ पे देखो अपॉन 343, दैट इज 7 क्यूब. नीचे 2 और 5 का नामो निशान नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप. क्लियर टू यू? चलो अब डायरेक्ट दिया है 23 अपॉन 2 क्यूब 5 स्क्वायर, 2 और 5 के फॉर्म में डिनोमिनेटर. इट इज टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट सम 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 5. 7 एक्स्ट्रा आ गए यहाँ पे, 7 इज एक्स्ट्रा. हमारा काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा. हमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं चाहिए. ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा. थर्ड सम 6 अपॉन 15, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5. ओके, 3 3 काट देना चाहिए यहाँ पे. 3 3 काटने के बाद में ऊपर क्या बज रहा है? 2 अपॉन 5. नीचे 5 आया, 5 का पावर 1, 5 मीन्स नीचे 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 ले सकते हो. सो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 raised to power n. सो इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग. भले नीचे 2 नहीं है लेकिन 2 की पावर आप 0 ले सकते हो. क्लियर टू यू? लेट्स प्रोसीड. 35 on 50, 7 इंटू 5, 10 इंटू 5, 5 5 काट देंगे, 5 5 काट देंगे. 10 मतलब 2 इंटू 5. हमारा काम हो गया. 77 अपॉन 210. 77 फैक्टराइज करेंगे, 11 इंटू 7, 210. 30 इंटू 7, 7 कट कर देंगे यहाँ पे, 7 7 कट जाएगा. 11 अपॉन 30. अगर 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है. यहाँ पे कैसा है? 3 एक्स्ट्रा हो गया, 3 की ज़रूरत नहीं है हमको. सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power something, 5 raised to power something. Clear to you? Okay. बढ़ते हैं आगे. एक्सरसाइज 1.2. देखो एक वर्ड प्रॉब्लम है HCF LCM के ऊपर. देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर पाथ है. सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. उस फील्ड को ड्राइव करती है व्हीकल से तो 18 मिनट्स में एक चक्कर लगा लेती है सोनिया. वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स. रवि टेक्स 12 मिनट्स. सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तो रवि को पूरा चक्कर लगाने के 12 मिनट लगते हैं. रवि पहले चक्कर लगा लेता है. सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट. एक ही जगह से दोनों स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में जाते हैं, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा कब मिलेंगे? हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा कब मिलेंगे वो? अब सीधी सी बात है कि रवि 12 मिनट्स में चक्कर लगा लेगा, मतलब रवि का एक चक्कर पूरा हो गया होगा तब जाके सोनिया का पहला चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, फिर रवि उसके पीछे पीछे आएगा. सो इन दिस वे क्या करना है आपको? यहाँ पे दोनों का आपको क्या लेना है? LCM लेना है. ठीक है. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेसर टाइम देन सोनिया फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ. एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन they will meet again at the same time when the Ravi will complete 1 round of the circular path with respect to Sonia, and the total time taken for completing 1 round of circular path will be LCM taken by both Sonia and Ravi for completing 1 round of the circular path respectively. मतलब ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये जो है कि नहीं, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा है यहाँ पे. इसको आपको एग्जाम में लिखना है. आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है LCM लेना है करके. LCM ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स. 18 के फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 3 18. 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पे. सो LCM ऑफ 12 एंड 18 पहले दोनों में कॉमन निकाल लो और फिर अनकॉमन एक एक बार लेके हम ख़त्म कर देंगे. तो LCM कितना आएगा? 36. सो रवि और सोनिया 36 मिनट्स के बाद में दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे.
Therefore Ravi and Sonia will meet together at the starting point after 36 minutes. याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट समय। बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। मतलब किसी आर्मी के अंदर 616 मिलिट्री मैन है और 32 मेंबर्स है जो बैंड बजाने वाला है, वो भी आर्मी मैन है लेकिन वो बैंड बजाने वाला है। ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, रोज में अरेंज करना है परेड के अंदर। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, दोनों ग्रुप्स है, बैंड वाला और आर्मी मैन, इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब आपको नंबर ऑफ कॉलम्स में ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को अरेंज करने हैं। अरेंज इस तरह से करने हैं कि बैंड वाले हर कॉलम के अंदर इक्वल आने चाहिए और आर्मी मैन हर कॉलम में इक्वल आने चाहिए। और आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं। हाउ मेनी कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आप दोनों का क्या लोगे, HCF ले लोगे। HCF ऑफ 616 इंटू 32, ठीक है, विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। सो वी कैन यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम बाय HCF। 616 को 32 से डिवाइड कर देंगे, 19 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 8 बचेगा। जो प्रीवियस डिवाइज़र है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देंगे। 30 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आएगा 4, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 आया, ऊपर का रिमाइंडर 8 आया, तो 8 आया आपका HCF। देयरफॉर 8 कॉलम्स में अरेंज हो गया। अब 8 कॉलम्स में अरेंज हो गए तो कितने टोटल है, बैंड वाले कितने, 32 है। 8 कॉलम्स है, बैंड वाले 32 है, तो हर कॉलम में बैंड वाले कितने हो गए, 8 4 32, 4 बैंड्स वाले हो गए और बचे हुए क्या हो गए, आर्मी मैन हो गए। ठीक है, तो टोटल 8 कॉलम्स बनेंगे। क्लियर टू यू? ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है। 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी, 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर लॉन्ग, हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, इक्वल लेंथ में उसको डिवाइड करना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे तीनों नंबर का हमें क्या लेना है, HCF लेना है, याद रखना। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर। दैट इज 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, दैट इज 3.85 एंड 12.95। तीनों का हमें क्या लेना है, HCF लेना है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स। को बांटना इक्वली, जितने सबको इक्वली पेन और पेंसिल आने चाहिए, मैक्सिमम कितने बच्चों को बांट पाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों का HCF लेना है। तीनों सम में HCF लेना है, याद रखना आपको। और ये कुछ सम्स है, इसको करके आना है आपको। √6, 2 माइनस √3, 3 प्लस √2, 2 प्लस √5, 5 प्लस 3 √2, 3 √7, 3 अपॉन √5, 2 माइनस 3 √5, √3 प्लस √5। ठीक है, दिस इज व्हाट होमवर्क। सो इन दिस वे कुछ 3-4 सम्स बाकी है, 4th वीडियो में जल्दी रिलीज़ करूँगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।